गुड इवनिंग दोस्तों, भाइयों, यारों, देशवासियों, देश को चाहने वालों, देश को प्यार करने वालों। तो फिलहाल अभी क्या हुआ कि मोदी जी पहुंच गए थे, क्या बोलते हैं, पंजाब की रैली में। और बहुत बड़ा बवंडर हुआ कि मोदी जी पहुंचे और मोदी जी को सिक्योरिटी नहीं मिली। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक पिक्चर बनाई गई है, एक पिक्चर है, फोटो है, एलईडी। देखो, पूरा गाड़ी के अंदर का बंदा और भी लोग बैठे हुए हैं। देखो, एक मुझे धुंधला सा फेस इधर दिख रहा है, एक ड्राइवर साइड पे भी एक बंदे का दिखा है मास्क लगा के। पर सिर्फ मोदी जी ही चमक रहे हैं, बाकी सब अंधेरे में चले गए हैं। तो अगर कोई इंसान मतलब जानबूझ के भाई लोगों को दिखाएगा कि भाई ये गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, और अगर बैठे हुए हो आप और बैठने के बाद में अगर आपने एलईडी लगा रखी है और बाहर वाला बंदा, तो आपको जाहिर सी बात है देखेगा ही ना आपको, है ना। फिर सिक्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। आप अकेले भी जाओ, 10 के बीच में भी जाओ, रात में कहीं निकलोगे एलईडी लगा के, तो कोई दुश्मन होगा तो वो आपको क्षतिग्रस्त हानि पहुंचा सकता है। तो फिर किसी के ऊपर आप ऐसे उंगली नहीं उठा सकते कि आपको भी अपनी, अगर आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए तो भाई आपको भी कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे ना। या आप दूसरों के पास में, अब अगर उन्होंने, ठीक है, अगर वहाँ कांग्रेस है, यहाँ भाजपा है, अगर कांग्रेस और भाजपा में दोनों में विद्रोह हो गया है, तो आम पब्लिक को क्यों, दोनों आपस में एक ही संसद में बैठते हो, एक दूसरे को रैपट वैपट लगाओ और काम ख़त्म करो। इजी सॉल्यूशन है। बाहर इतना ड्रामा, ये प्रोपोगंडा बनाने की ऐसा कुछ है नहीं ज़रूरत। जिसमें दम होगा, हम जो जनता है हम लोग देख लेंगे। ऐसे ये ड्रामा करके कि बाबा हम रैली में गए, रैली बुलाई गई, खर्चा हुआ, और फिर कांग्रेस सरकार मतलब जो है पंजाब में इस टाइम पे, उसने घुसने नहीं दिया पंजाब के अंदर। तो अगर आप देश के नायक हो, देश चला है आपसे, तो देश का अगर गुस्सा है, तो अगर हमने आपको बर्दाश्त किया है 10 साल, तो आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा ना देश को। गुस्सा है लोगों में, ऐसा नहीं है कि जो किसान वहाँ बैठे थे उनको फंडिंग आ रही थी कहीं से, ठीक है, तो बैठे थे दुख में, कुछ उनको था बताना इस देश के लिए। और जो लॉ था, एक्चुअली है वो अभी भी अटका हुआ है कोर्ट में। तो वो लॉ भी कुछ इतना वैलिड नहीं था, इसलिए लोग, किसान जो थे वो गुस्से में आए। उसके बाद में हमारा जो देश जो हमारा ऑलमोस्ट टू प्राइवेट हो चुका है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हमारे बिक बिक गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का मजाक है, एक तरह की। नहीं, राम मंदिर बनाना इज़ ओके, ठीक है, वो ये राम जी का ही देश है, ये राम जी का ही देश उन्हीं के विचारों पे चल रहा है, और उन्हीं के विचारों पे चल रहा है, इसलिए थमा है ये, मानता हूँ। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा, हाँ, हो सकता है कि बाबा ठीक है, जो मुस्लिम का लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं बहुत सारे, और बहुत सारे समय से इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। बिकॉज कि हमारी कंट्री में कोई कोई ये नहीं है ना, मतलब कोई लॉ नहीं है, कुछ ऑर्डर्स नहीं है प्रॉपर। ठीक है, बस खाली करने के नाम पे कुछ भी हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं फिर, वो विनाश की तरफ जाती हैं। तो जैसे अभी देखो, गाड़ी के अंदर वहाँ पर एलईडी होती नहीं है, तो ज़बरदस्ती फिट कराई गई है वहाँ एलईडी। भाई रात में कौन सी आप परेड में जा रहे हो जो आप एलईडी लगा रहे हो ऐसे करके, हैं? मतलब मतलब इतना मजाक है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं आप, हम आपसे एक्सपेक्ट करती है इंडिया पूरी आपसे। आप बचकानी खेल खेलोगे, ठीक है, आपको अपना चेहरा दिखाना अच्छा लगता है, ठीक है, पर ऐसा भी क्या मतलब है? फिर बोलोगे कि दूसरे लोग मुझे सिक्योरिटी नहीं कर रहे, कोई कोई दूर बैठा होगा वो ठोक देगा आपको। वो चाइना भी हो सकती है, अभी ठोक दिया रावत जी को। आप हमारे देश की एक धरोहर हो,
रखा जाएगा आपको प्रिजर्व करके कि आपने हमारे देश को बहुत दूर तक ले गए हैं आप हैं। आपने मंदिर मंदिर ही बनवाए हैं राम जी के, तो किया है आपने, पर ऐसे अपनी जान को खाली फोटो खिंचवाने के लिए जोखिम में डालोगे तो फिर तकलीफ हो सकती है आपको भी, क्योंकि गोली तो रास्ता ढूंढती है और चाइना तो ताक में बैठा ही है आपके। चाइना के साथ में कुछ हमारे देश के लोग भी, युवा पब्लिक है, वो भी थोड़ा आपसे नाराज़ है। मैं आपको वो भी वीडियो दिखाना चाहूँगा। मोदी जी क्या करें, मैं मजबूरी हो चुका हूँ, मजबूर हूँ। तो देखो ये एक क्या कह रहे हैं, खाए थाली में किसान को दे प्याली में, त्रस्त है किसान ये तो छेद वाली नाव है, सीमा पे तनाव क्योंकि देश में चुनाव है, जो भी हो विरोधी देशद्रोही उसका नाम रे, जो अपना मुंह खोले उसको भेजो। शुरू से सुनेंगे इसको। पान धंधा मामा दूर के घोटाले हैं करोड़ के, आप खाए थाली में किसान को दे प्याली में, त्रस्त है किसान ये तो छेद वाली नाव है, सीमा पे तनाव क्योंकि देश में चुनाव है, जो भी हो विरोधी देशद्रोही उसका नाम रे, जो अपना मुंह खोले उसको भेजो पाकिस्तान रे। हर कोई बीमार देशभक्ति का बुखार है, सर पे चढ़ी वॉर लेकिन यूथ बेरोजगार है, हाथ ले त्रिशूल हर चुनाव में चिल्लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, गली गली में शोर है ये चौकीदार चोर है, मन की बात बोर है ये चौकीदार चोर है, भक्त सारे भक्त देखो नाचे बन के मोर हैं, गौर का है शौक से ये बंदा आदमखोर है, ये चौकीदार चोर है, ये चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। ये मैं नहीं कह रहा, मतलब ये टर्म्स है, ये मतलब कंडीशंस हमारे सामने ऐसी आ गई हैं। क्या मोदी जी, आपने अपना आपको चौकीदार बोला था और अब कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि उसमें हमें चोर वर्ड को इन्वॉल्व करना पड़ गया, आपके पराक्रम को, आपकी शक्ति को बताने के लिए कि एक चौकीदार में क्या क्या शक्तियाँ होनी चाहिए, और जब वो शक्तियाँ उसकी नहीं काम करती हैं तो उसको फिर इस तरह का बोला जाता है, क्योंकि चोरी हुई है, हमारे देश में चोरी हुई है, और वो चोरी होने की वजह से हम लोगों ने, क्योंकि आप चौकीदार थे, आप निगहबान थे उस जगह के, उस चीज़ों के, आप निगहबानी कर नहीं पाए, और ना निगहबानी होने की वजह से आपको फिर हमने चोर के नाम से संबोधित कर दिया। पान धंधा मामा दूर के घोटाले हैं करोड़ के, आप खाए थाली में किसान को दे प्याली में, त्रस्त है किसान ये तो छेद वाली नाव है, सीमा पे तनाव क्योंकि देश में चुनाव है, जो भी हो विरोधी देशद्रोही उसका नाम रे, जो अपना मुंह खोले उसको भेजो पाकिस्तान रे। हर कोई बीमार देशभक्ति का बुखार है, सर पे चढ़ी वॉर लेकिन यूथ बेरोजगार है, हाथ ले त्रिशूल हर चुनाव में चिल्लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, गली गली में शोर है ये चौकीदार चोर है, मन की बात बोर है ये चौकीदार चोर है, भक्त सारे भक्त देखो नाचे बन के मोर हैं, गौर का है शौक से ये बंदा आदमखोर है, ये चौकीदार चोर है, ये चौकीदार चोर। भाइयों, बात वो नहीं है, देखो मैंने 2 बार इस गाने को प्ले इसलिए किया है क्योंकि हमें लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या है? देखो, हम कभी भी अगर किसी भी गवर्नमेंट को, या हम किसी भी सत्ता को, या हम किसी भी इंसान को, अगर हम लोग अपने देश के बारे में, देश का एक परम इंसान बना देते हैं, अगर हम अपनी 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 लाइक से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है, मतलब पूरा जो पावर है वो वोट को है। अब पूरा पावर वोट को होने के बाद में जो वोटर्स हैं, दे नॉट नो एग्जैक्ट द पोर्टफोलियो ऑफ अ पर्टिकुलर गाय, दोज हु आर गोइंग टू बी इलेक्टेड। अब अगर किसी बंदे ने कोई चीज का पोर्टफोलियो जो दिया है वो अगर सेंसिबल नहीं है, मतलब अगर उस बंदे ने पोर्टफोलियो दिया है कि भाई मैं राम मंदिर बनवाऊंगा अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, कि भाई मेरा काम है, मैं सिर्फ राम मंदिर बनवाऊंगा, ठीक है, तो उसको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई एक पूरी गवर्नमेंट, अगर सपोज
अगर कोई बंदा इस दुनिया में चोरी कर रहा है या कोई किसी के यहाँ चोरी करने जाता है और वो बाकायदा पकड़ा गया, तो पकड़ा जाने के बाद में उसको सजा होनी चाहिए ना, और होती है एज पर ऑफ लॉ। बट अगर अगर मैं यही बात कहता हूँ कि हमारे इंडियन जो टॉप लीडर्स हो जाते हैं, लीडर्स हो जाते हैं, उन लोगों को कभी होता ही नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 5,000 से, मतलब हर बंदा ना करोड़ों के घोटाले करके बैठा हुआ है, और वो घोटाला होता क्या, देश का घोटाला नहीं हो रहा, वो वेरी फ्रेंकली वो घोटाला हो रहा है किसका, वो घोटाला हो रहा है जो हम लोग पैसा अर्न करते हैं, हमारी हार्ड अर्न जो मनी है वो वहाँ जारी होती है, और वो पूरा का पूरा जो मैनेज करता है, वो सिस्टम मैनेज करता है। वो सिस्टम पूरा का पूरा खोखला और करप्टेड है। अब उस करप्शन में कुछ भी गड़बड़ अगर हो रही है, अगर मतलब कोई भी बंदा अगर गड़बड़ कर रहा है, या कोई चौकीदार अगर किसने बोला कि भाई मैं इस पूरी चीज़ों का संरक्षक हूँ, मैं इस चीज़ को सही से रखूँगा। भाई अगर ये पूरा देश एक बगीचा है, एक बाग है, तो उस बाग का जो माली है, मतलब मैं तो मोदी जी को ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बाबा आप क्या बोलते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड हो, आप मतलब ये बात आपने खुद ही बोला कि आप सिक्योरिटी गार्ड हो। तो अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हो तो यार इस पूरे देश को सुचारू तौर से चलाना ये आपकी जिम्मेवारी होती है, ये आपका दायित्व है। मैं आपको कोई टॉर्च ही नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझदार हो, एजुकेटेड हो तो पता नहीं, पर आप एटलीस्ट एक एक प्रमुख नाम हो हमारे देश का, मतलब जिससे संसार हमारे देश को जानता है, तो उसके बाद में आपको जानता है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारे देश की शक्ति, हमारे देश का सम्मान बढ़े। ऐसी चीज़ें नहीं जिससे कि हमारे देश में अशांति बढ़े, विश्वास की कमी हो जाए। झूठ गलत ही होता है, और मैं तो अनुरोध करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ झूठ के लिए भी डाला जाए कि अगर कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसको उस एक लेवल की सजा होगी जिस लेवल का वो झूठ बोलेगा, क्योंकि एक झूठ बहुत सारा नुकसान कर सकता है, बहुत सारा विध्वंस भी ला सकता है, बहुत बड़ा प्रलय भी ला सकता है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ाई भी करा सकता है। एक झूठ, एक गलत झूठ, एक गलत बात। सच्चाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सच्चाई सामने कैसे आएगी, किसी झूठे इंसान के मुंह से नहीं आएगी। तो झूठा, और झूठा जो होता है वो झूठा बायबॉर्न है। झूठा एक बीमारी की तरह है, वो लग गई किसी को तो वो ताउम्र उसी तरह से जीता है। वो अपनी एक दुनिया बना लेता है झूठ की, और वो दुनिया में ही वो जीने की कोशिश करता है, और कोशिश करता है कि सब उसके आसपास में वैसे ही जिएं। पर नहीं, झूठ पे दुनिया नहीं चलती। अब मैं दूसरा पोर्टफोलियो की बात कर रहा था कि अगर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारी कंट्री को लीड करना चाहती है तो उसको एक अपना पोर्टफोलियो देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन पे। तो जब रिटर्न में जब दोबारा वो पार्टी आती है तो वो पोर्टफोलियो को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया जाता? अगर उनका रिपोर्ट कार्ड गलत है तो बाकायदा नोटा ही होना चाहिए ना। अभी भी कई लोग नोटा का मतलब ही नहीं समझते, नहीं समझे। भाई अगर आपको कोई भी पार्टियां पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हो। इलेक्शन का टाइम है, मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों लड़ रहे हैं आपस में, वो देश की नहीं सोच रहे, वो अपनी अपनी सोच रहे, सबको अपनी अपनी रोटियां तलनी है। सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपके घर में रोटियां बन रही हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं है। ये देश भाड़ में जाए उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस या कोई और दल हो। आपने अगर फाइंड आउट करके ट्रैक कर लिया, मैं किसी को अंधविश्वास और पूजा और ये सब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये देश की बात है। आपको दिमाग चलाना होगा, पूजा करना है तो उस बंदे को मंदिर में रखो, देश के कुर्सी पे नहीं। वो काम सिर्फ जिम्मेवार आदमी कर सकता है, वहां पर एक जिम्मेवार आदमी चाहिए, कोई नकाबपोश आदमी नहीं जो अपना चेहरा भी छुपा सकता है।
ऐसा इंसान नहीं चाहिए। और कुछ लोगों को तो चेहरा दिखाने की आदत है। अरे बाबा, चेहरा दिखाने के लिए काम करने पड़ते हैं, तब चेहरा दिखता है अच्छा, तब वो ग्लो आता है उस चेहरे पे। इतना 10 साल में इतना मतलब अशांति हो गई है देश में, इतनी परेशानियां आ चुकी हैं देश में, और नई नई परेशानियों में, मतलब अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं 10 साल, या मैं 50 साल, या मैं 70 साल की, तो बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है ओवरऑल। समझना आपको है। मार्केटिंग फिर से वैसी होने वाली है, फिर से खर्चा होने वाला है। तो जो ये लोग वेस्ट कर रहे हैं ना मार्केटिंग पे पैसा, जो भी हैं, XYZ ABC MNO, जो भी, तो ये सारा पैसा आपकी ही पॉकेट का है। देखो, कुछ भी बोलने से, अगर मैं जो बोलता हूँ, जो काम भाजपा ने किया है ना, यही सारा काम कांग्रेस भी कर रही थी। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, सेम टू सेम वही कर रहे थे। जो कांग्रेस ने लॉजिक्स दिए, वही भाजपा ने इम्प्लीमेंट किए 10 साल के अंदर। पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। जो कांग्रेस ने लॉजिक दिए हैं वो भाजपा ने पूरे किए हैं। तो 10 साल में भाजपा ने क्या किया है? भाजपा ने देश में भसेड़ फैलाई है। अब कांग्रेस और भाजपा बराबर पे आ गए लड़ने के लिए। अब वो फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में फंडिंग है। अब इनको देश की नहीं पड़ी है। चाइना हमारे देश में घुसने की भरपूर कोशिश कर रहा है। कोई मतलब नहीं है किसी को, ना किसी पार्टी को, ना किसी लीडर को। उन्हें बस खाली अपनी कुर्सियां गर्म करनी है। मुर्गियां बन के पैदा होते हैं ना भाई, कम से कम चूजे तो निकलते। उन कुर्सियों से कुछ नहीं निकलने वाला है। तो दोस्तों, फिर से आ रहा है इलेक्शन, आपकी बारी है जवाब देने की। पोर्टफोलियो जो उस गवर्नमेंट सही लाए, सिर्फ उसी गवर्नमेंट के साथ में चलो। जिस बंदे के पोर्टफोलियो वैलिड हैं और वो पूरा 100% रिजल्ट के साथ में आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम उसको मौका दो। ये आज के लिए वीडियो नहीं है, हर 5 साल के बाद में ये वीडियो आप बार बार देखो, जिससे कि आपको पता चले कि आपको, आपके देश को क्या ज़रूरत है। आपके एक सही वोट की ज़रूरत है, आपके एक सही डिसीजन की ज़रूरत है। देश को आगे बढ़ाना ही होगा। हम बहुत सालों तक दबे कुचले मैले रह चुके हैं। दोबारा इसी देश को उसी तरह से, उसी स्टेटस पे मत लाओ। बहुत वीरों ने अपनी जान गंवाई है। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी लगाई है। बहुत सारे परिवारों ने अपने वीर बच्चों को खोया है इस देश की सम्मान को, इस देश की संविधान को, इस देश की सुरक्षा को, इस देश के बल को बढ़ाने के लिए। तो उन सब बच्चों के और उन सब बच्चों की शक्ति, पराक्रम और उनका योगदान जो भी देश को बढ़ाने के लिए रहा है, उसको मिटाने के लिए ना जाते हुए, हम उसको और तीव्र शक्ति से सपोर्ट करेंगे। तो आज मेरे साथ, कुमुद सिसोदिया के साथ, मैं चाहता हूँ कि पूरा भारतवर्ष एक कसम खाए कि इस देश के लिए हम एक सटीक लीडर लेके आएंगे, जो इस देश को एक नई उन्नति तक ले जाएगा, 2030 तक। पोर्टफोलियो कोई
पार्टी नहीं देगी, पोर्टफोलियो अब पब्लिक देगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया अमेंडमेंट होना चाहिए। ये मेरी डिमांड है, मुझे लगता है ये देश की भी डिमांड है। अगर ये देश की भी डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट करो और इस वीडियो को दूर तक ले जाओ, जिससे कि लोग समझ सकें कि क्या ज़रूरत है। आपको सही चेहरा और सही पिक्चर देखनी है तो उसके लिए आपको एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा। यहाँ पर भरोसा आपने देख लिया कि अब आपकी कोई ना तो सुनेगा और ना सुनने वाले कान अब बचे हुए हैं। वो अपनी अपनी बजा रहे, वो अपनी अपनी खा रहे। आपकी बात अगर करने के लिए आएंगे तो आपको अपना एक लीडर लाना पड़ेगा, आपको अपना लीडर लाना पड़ेगा, आपको अपना बंदा लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने कास्टवाद में जाओ। अपना बंदा वो होगा जो बंदा आपके कास्ट से नहीं, जो आपके लिए काम करेगा। याद रखो, आपके कास्ट के लिए काम नहीं करेगा, वो आप लोगों के लिए काम करेगा, जो इंसान के लिए काम करे, जो इंसानियत के लिए काम करे। पहली ज़रूरत तो ये है। उसके बाद में हमारे देश में ना तो मस्जिदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ना है बहुत ज़्यादा राम मंदिरों की ज़रूरत। तो जो ज़मीनें हमारी इधर उधर वेस्ट हो रही हैं ना भाई, इधर उधर जो मस्जिद बना दे रहे या कुछ भी कर दे रहे, भगवान हर जगह है, सबको दिख रहा है भाई। हमें ज़रूरत है फैक्ट्रियों की, हमें ज़रूरत है कारखानों की, हमें ज़रूरत है अच्छे बिजनेसमैन्स बनाने की। इस देश को ज़रूरत है उस चीज़ की। तो फोकस करो कि आप फैक्ट्रियां ज़्यादा क्रिएट कर सको, ज़्यादा बिजनेस को बढ़ा सको। और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनको प्राइवेट मत करो, क्योंकि उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज आएंगे। बेटर है टू कंट्रोल इट। एक अच्छी टीम गठित करो जो उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लुकआउट करे। इंटेलिजेंट लोग बिठाओ। हर जगह ज़रूरत है इंटेलिजेंट लोगों की, समझदार दिमागों की, जो सही से कंट्रोल करें। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक बार कंट्रोलिंग सही आ गई तो ऑटोमेटिक जो भी ये भ्रष्टाचार, ये चार वो चार और पाँच छः चार, वो सब सही हो जाएंगे भाई। तो सही नायक चुनो। और अगर खलनायक को ही अगर तुम्हें कुर्सी पे बिठाना है, जो मर्डर करके आ रहे, जिनके पास पैसा है, ये पूरा का पूरा जो भी खेल होता है भाई पैसे पे होता है। वो पहले पैसे खर्च करेंगे, उसके बाद में आपकी जेब में जो पैसा है वो अपनी जेब में डालेंगे। मतलब इट्स लाइक दैट कि आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और वहां से आप 1 लाख रुपए बना लो। इट्स लाइक दैट, इट्स सिंपल लाइक दैट। देश में, देश को जरूरत है उसकी जो देश का सही नेतृत्व करे। बहुत फंड है, बहुत कुछ है। अगर उस फंड को, उस शक्ति को हम सही तरीके से सही जगह पर लगाएंगे तो मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ जाएंगे। बेटर उस शक्ति को हम रोक के अंधेरों में खड़ा करके बस खाली भूल जाएंगे तो वो शक्ति, वो समाज, वो सब खत्म हो जाएगा। उधर से चाइना अंदर को आके बढ़िया करके बजाएगी, बढ़िया करके। और उसके बाद में ये जो यही टॉप क्लास लीडर हैं, वहाँ पर एक नई पॉलिटिक्स करते मिलेंगे आपको चाइना के साथ में। और आप लोगों के ऊपर शासन किया जाएगा चाइना का, जैसे पहले रूल किया था ब्रिटिशर्स ने। चाइना का भी एक पूरा है कि वो पूरे पूरे वर्ल्ड पे वो एक्वायर करना चाहती है। उसका एक आप कैसे भी कहीं भी पढ़ लो, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे लोगों ने लॉजिक्स दिए हैं। अभी चाइना के, खुद चाइना के बंदों ने ये लॉजिक दुनिया के सामने लाए, बट उसके बाद में उनका मर्डर कर दिया गया। क्योंकि चाइना का सिंपल है, जो भी है गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बंदा गया तो उसकी पल पल खत्म, तो वो हो जाता खेल। हमारे यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है। इंसान, जो यहाँ के लोग हैं वो लोग वोटिंग की पावर से गवर्नमेंट को लाते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो उनका जो मेन लॉजिक होता है वो पूरे वर्ल्ड को एक्वायर करना चाहते हैं और वो बेवकूफ़ लोगों को ढूंढ रहे हैं।
समझ रहे हैं बात को। अभी अगर मैं बात करूं पाकिस्तान, उन्होंने ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 30-40% उन्होंने एक्वायर कर लिया है। इधर से नेपाल भी उन्होंने एक्वायर कर लिया, बांग्लादेश को भी वो लोग पूरा मदद कर रहे हैं। तो वो इधर से चारों तरफ से वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने आई थिंक असम के पास में कुछ क्या बोलते हैं, कुछ गांवों के नाम चेंज किया, अराउंड 23 गांव के नाम उन्होंने बदल दिए हैं। कहीं पर ये न्यूज़ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जितने पत्रकार, जितने न्यूज़ चैनल हैं, अराउंड 28 न्यूज़ चैनल भाजपा के जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, मतलब बीजेपी के जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, बीजेपी मतलब एक दल है, उसके जो भी बिजनेस पार्टनर हैं, मतलब जिन्होंने उनको फंडिंग कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं उसको खड़ा रहने के लिए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोगों ने चैनल्स ही खरीद लिए। मतलब जो ये पूरी मीडिया में जो भी चलता है वो कुछ भी लॉजिकल नहीं है, कुछ भी सेंसिबल नहीं है, वो झूठ रहता है, वो कुछ भी रहता है, कुछ भी। और बेसिकली ज़्यादा रहेगा वो जो मोदी जी से रिलेटेड रहेगा। भाई और भी देश में लोग रह रहे हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बात कौन करेगा? तो उनकी बात भी करने के लिए, और भी जो दिक्कतें हैं उनकी बात तो कोई कर नहीं रहा। भ्रष्टाचार तो खत्म ही नहीं हुआ, किसानों की दुर्दशा हो गई। 2000 रुपए दे दिए, 2000 रुपयों के लिए अगर आप लोग बैठे हुए हो तो 2000 में पूरी जिंदगी नहीं काट सकते। ये देश खोखला हो रहा है, बस खाली यही समझ जा रहा हूँ आपको। भिखारी की प्रवृत्ति रखोगे तो भिखारी ही बनोगे, लीडर की प्रवृत्ति रखोगे तो जीतोगे, विजयी बनोगे। आज के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो समझो, सोचो, देश आपका है, जिम्मेवारी आपकी है, वोट आपका है। तो कैसे आपको समझना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। टेक केयर गाइस, गुड नाइट, जय भारत, जय महाकाल।